जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने सत्संग में बताया, मैं एक बार रास्ते से जा रहा था तो चौराहे पर खड़ा एक आदमी अपने भाषण में रामायण की आलोचना कर रहा था कि गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वो नारियों को दबाकर रखना चाहते, पुरुष प्रधान समाज की बात करते थे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से आलोचना कर रहा था। मैंने गाड़ी रोककर उसकी बातें सुनता रहा। जब वो बोल चुका, नारेबाजी कर चुका और मंच से उतरा, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने भाषण तो अच्छा दिया, पर एक बात सच है, सच बताओ कि कल तुमने रात 9 बजे अपनी पत्नी को क्यों मारा था? वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला कि महाराज मैं सच सच बताऊं? वो इतनी अड़ जाती है, सीधी कोई बात समझती ही नहीं। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 हाथ जमा दिए। मैंने हंसकर कहा कि गोस्वामी जी ने तो यही कहा है कि थोड़ा अंकुश सब पर होना चाहिए, और इसका तुमने कैसा अर्थ लगा दिया। वो चुप रहा, फिर बोला, महाराज आपकी बात मुझे समझ आ गई। अब मैं रामायण के विरुद्ध एक शब्द भी कभी नहीं कहूँगा। अपने संस्मरण सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कि यही होता है नासमझी में, तुम महात्माओं की बातों का भी उल्टा सीधा अर्थ लगाते हो, खुद तो भ्रमित रहते हो, दूसरे को भी बरगला देते हो। इसलिए महापुरुषों की वाणियाँ अकाट्य होती हैं। उनको समझने के लिए महात्माओं के पास जाना होगा, उनसे युक्ति लेनी होगी, तभी उनकी बातों को समझ सकते हो। रामायण गीता कुरान ये सब ऐसे पढ़ते रहो, आपके समझ में नहीं आएगी। जब तक कोई सिद्ध पुरुष त्रिकालदर्शी महात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक सच्चा अर्थ उसका आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए संत और महात्माओं के पास जाकर के ही इन सब भ्रम का इलाज हो सकता है। जय गुरुदेव।